ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अध्यात्म कहानियाँ, इसके अष्टम भाग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक 7 भागों में कुछ श्रुति वाक्यों को लेकर के और कुछ स्मृति वाक्यों को लेकर के विचार किया। आज मेरी इच्छा हो रही कि कुछ ब्रह्म सूत्र, जो दर्शन प्रस्थान माना जाता है, तो उसका पहला ही सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उसका मतलब क्या है कि जो वेदा आत्मा को जानना चाहता है, मुक्ति को चाहता है, अथ वह पुरुष क्या करे? अथ यानी चार साधन की प्राप्ति के अनंतर। देखिए, श्रवण का अधिकारी कौन होता है? जिसके अंदर 4 साधन हो: विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति और मुमुक्षा। समाधि षट संपत्ति में आता है शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। ये होते हैं। तो 4 साधन की प्राप्ति के अनंतर अतः का मतलब होता है क्योंकि कर्म से नित्य फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है ना। कर्म का फल, चूंकि कर्म से नित्य फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए नित्य फल की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए ब्रह्म विचार करना चाहिए। ब्रह्म विचार करेगा तो ज्ञान की प्राप्ति करके मुक्त हो जाएगा। ते जो विचार की आवश्यकता है, क्यों है और कब तक है, इसके विषय में आज थोड़ा चर्चा करना है। देखिए, विचार की आवश्यकता तो हर जगह होती है। आप लौकिक व्यवहार भी करते हैं तो फूंक फूंक के कदम रखते हैं, मतलब कि हमारा कहीं नुकसान न हो जाए, कहीं बदनामी न हो। तो विचार करके लौकिक व्यवहार भी होता है। विवाह आदि करते हैं लोग तो कितना विचार करके कि वो जो है ठीक होगा कि नहीं होगा, वर के लिए कन्या ठीक है कि नहीं, कन्या के लिए वर ठीक है कि नहीं, वो आदमी वो लोग ठीक है कि नहीं। तो व्यवहार में भी देखिए कितना विचार करते हैं लोग। बहुत विचार करके ही कदम रखते हैं, जिससे कि हमारी हानि न हो, कि अपकीर्ति न हो, बदनामी न हो, है ना। इसी प्रकार कर्मकांड में भी बहुत विचार करना पड़ता है। विचार करके ठीक ढंग से कर्म किए जाते हैं, नहीं तो कर्मों में बहुत विक्षेप हो जाएगा। उपासना कांड में भी आप उपासना करते हो भी, वहाँ भी विचार करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा माला लेके टरकाते रहे, राम 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 बोलते रहे और मन कहीं दूसरी जगह घूम रहा है, वो भक्ति नहीं। उपासना में भी जो है, भक्ति में भी विचार करना पड़ता है कि हमारे उपास्य जिस देवता की हम उपासना कर रहे हो है कैसा। नहीं विचार करेगा तो फिर बहुत जो है बहुत कुछ उसे मतलब समझ नहीं पाएगा और ठीक से उपासना भी नहीं हो पाएगी। कहीं जो है प्रतिबंध आता है। इस विषय में एक उदाहरण देता हूँ कि कोई एक कन्या थी, छोटी कन्या। तो उसके माता पिता लोग कहीं जो है किसी महात्मा से दीक्षा ले रहे थे। दीक्षा ले रहे थे तो माता पिता ने दीक्षा लिया, तो महात्मा जी ने उस कन्या को कहा, बेटी तू भी दीक्षा ले ले, अभी से भजन करेगी तो ज़्यादा जो है भक्ति में आगे बढ़ेगी, भगवान का दर्शन हो जाएगा तुझे।
तो उसने भी महात्मा जी से दीक्षा ले लिया। महात्मा जी ने उसे मंत्र बता दिया, कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी यही जाप किया करो। तो जाप करने लगे कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी। वो बाल्यावस्था से ही जाप करती रही। अब ये तो है विधान है कि भाई जब 18-20 साल की आयु हो जाती है कन्याओं का विवाह हो जाता है, आदमी वो पुरुष होगा उसका भी विवाह हो जाता है। 18 साल की आयु में उसका विवाह हो गया। लेकिन विवाह होते ही उसको एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। वो जब ससुराल गई कन्या, तो उसके ससुर का नाम था कृष्णदास और पति का नाम था मुरारी लाल। तब वो बड़ी चक्कर में पड़ी कि ये भगवान एक ऐसा संकट है। मंत्र जाप करते कृष्ण कृष्ण मुरारी, और ससुर का नाम है कृष्णदास और पति का नाम है मुरारी लाल। तो कृष्ण मुरारी तो हमारे ससुर जी और पतिदेव है। तो भारतीय परंपरा में कोई स्त्री अपने पति का नाम ले, ससुर का नाम ले, ये तो बड़ा विरुद्ध होता है। इसलिए वो बहुत सोच विचार करके बोले नहीं, ये मंत्र ठीक नहीं है, पति का नाम नहीं ले सकती मैं, ससुर का भी नाम नहीं ले सकती। उसने उसका बंद हो गया। रोज़ भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान इस संकट से निकालिए। तो अब जो है, अब भगवान तो दयालु होते हैं। थोड़ा हुआ 1-1.5 साल के अंदर उसे एक बच्चा हो गया, पुत्र हो गया। अब उसने पुत्र का नाम रख दिया चिंटू। पुत्र का नाम रख दिया चिंटू। अब उसको एक समाधान सूझ गया। जैसे लोक में किसी का नाम है गणेश, तो अपने पति को, बच्चे का नाम है गणेश, तो स्त्री अपने पति क्या बोले, गणेश के पापा, गणेश के पिता है। सुरेश नाम है, सुरेश के पिताजी, सुरेश के पापा। उसको भी युक्ति हो गई कि चिंटू के पापा और चिंटू के दादा। अब भगवान ने देखो कृपा कर दिया, उसका जाप फिर से चालू हो गया, चिंटू के पापा जी, चिंटू के दादाजी। बस जाप कर, चिंटू के पापा जी, चिंटू के दादाजी, चिंटू के पापा जी, चिंटू के दादाजी। अब ये जाप करने लगी। अब बताओ ये कोई जाप है? तो मतलब उसको जो विरोध हुआ, उसे जो मानसिक संताप हुआ, वो विचार नहीं किया, इसलिए जो है ठीक ढंग से विचार नहीं किया। भाई जिस उपास्य की उपासना कर रहे हैं, तो कृष्ण भगवान है, उन्हीं का नाम मुरारी भी है। जीवों के पापों को हरते इसलिए उन्हें कृष्ण कहते हैं, और मुर नाम के राक्षस को मारने की वजह से उन्हें मुरारी कहा जाता है। लेकिन विचार नहीं करने की वजह से वो चिंटू के पापा और चिंटू के दादा वाली बात हो रही है। इस लिए तो देखो, उपासना में भी विचार करना पड़ता है। जिस देवता की हम उपासना करें वो है कौन, कर्म में भी विचार करना पड़ता है, लौकिक व्यवहार में भी विचार करना पड़ता है। तो फिर बताओ, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो सबसे बड़ा फल है आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, दुख की हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाएगी, परमानंद रूप हो जाएगा जीव, यानी परमानंद रूपता का अनुभव कर लेगा। तो उसके लिए विचार की आवश्यकता क्यों नहीं होगी बताइए। भाई कोई आदमी जंगल में भटक गया, बिना विचारे घूमते रहेगा तो कभी जंगल से बाहर नहीं निकल सकता, थोड़ा उसे युक्ति लगा करके निकलना पड़ेगा। ऐसे जीव अनादि काल से इस संसार रूपी जंगल में भटक रहा है। तो स्वरूप का विचार नहीं करने की वजह से वो भटकाव बढ़ती ही चली जा रही है। तो जब स्वरूप का विचारेगा, अपने आप को इस शरीर आदि से अलग करके जानेगा, तो आत्मरूपता का अनुभव करेगा। और विचार कब तक करना है? अरे कब तक करना है? भोजन कब तक करते हो? भाई देखिए, जहाँ दृष्ट फल है,
जैसे गमन क्रिया कब तक करोगे, जाना है कहीं, गमन क्रिया कब तक करोगे, तो जो गंतव्य नहीं मिल जाए तब तक गमन क्रिया करो। आपने ट्रेन का टिकट निकाला दिल्ली से मुंबई तक का, और ट्रेन जा कर के आपको अहमदाबाद में ही उतार दिया जाए या जयपुर में उतार दिया जाए, तो आप बड़े क्रुद्ध होंगे, अरे क्या किया। तो मतलब मुंबई से 2 स्टॉप पहले भी आप नहीं रुकेंगे, बल्कि वहीं पे जाके उतरेंगे। भोजन करना है, 4 रोटी खाने की क्षमता है, कोई 2 रोटी खिलाए तो बोले अरे क्या तूने तो भूख बढ़ा दिया। इस तरह से जहाँ किसी क्रिया से हमें दृष्ट प्रयोजन की प्राप्ति होती है, तो वहाँ पे उस फल का अनुभव होने तक जो है हमको करना पड़ता है। ऐसे विचार का फल प्रत्यक्ष है, इसलिए वहाँ पे आत्मरूपता का अनुभव जब तक न हो जाए तब तक विचार करना पड़ेगा। इसलिए विचार की आवश्यकता क्यों है, कब तक है, ये बातें समझनी चाहिए। तो आज का प्रसंग इतना ही रखते हैं, आगे फिर अगले भाग में फिर मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।